Assalamualaikum student. Today we solve exercise 5.2. Resolve into partial fraction. Question 1. 2x square plus 3x plus 3 over x plus 1 into x square plus 1. Solution. 2x square plus 3x plus 3 over x plus 1 into x square प्लस 1। अब देखिए, एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे? बाय पार्शियल फ्रैक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। तो आप 2 फ्रैक्शन बना लें। फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकंड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर राइट करें x प्लस 1। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर राइट करें एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लें। देखें ये कौन सा फैक्टर है? लीनियर है। तो हम क्या राइट करेंगे? a। ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक है। तो a के बाद क्या आता है? b के साथ हम वेरिएबल को राइट करेंगे bx प्लस b के बाद क्या आता है? c प्लस c। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे। bx प्लस c ब्रैकेट में राइट करें इनटू इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 नहीं है, तो वो हम क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज राइट करें। b एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें c इंटू एक्स प्लस 1। अब हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब देखें b के साथ भी x प्लस 1 है, c के साथ भी x प्लस 1 है, तो ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे ये क्या हो जाएंगे? 0 और a रह जाएगा। 2x स्क्वायर 2x क्या है? -1 -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस -3 प्लस 3 कैंसल, क्या रह जाएगा? 2। 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 और प्लस 1 2a 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड 2 ओवर 2 इज इक्वल टू a 2 से कैंसल 1 a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या है? 1। अब हमें b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग
कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। बी के लिए एक्स स्क्वायर का कंपेयर करेंगे और सी के लिए एक्स को। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखें, इस साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, इस साइड पर ए और बी। तो इक्वेशन क्या बनेगी 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमें पता है, ए किसके इक्वल है 1 के। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस बी। 1 इधर जाकर -2 - 1 1। बी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू क्या है 1। अब सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखें, इस साइड पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3, इस साइड पर ए के साथ तो एक्स नहीं है, बी के साथ है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा बी, और सी के साथ भी एक्स है तो क्या होगा प्लस सी। इक्वेशन क्या बनेगी 3 इज इक्वल टू बी प्लस सी। 3 इज इक्वल टू बी प्लस सी। बी क्या है 1, तो यहाँ 1 पुट करें, 1 प्लस सी, ये 1 इधर जाकर -3 - 1 इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस के 2। सी की वैल्यू क्या आई है 2। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो हम इन्हें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या है 1 ओवर फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1। बी क्या है 1 प्लस बी के साथ x है तो हम क्या राइट करें x। सी क्या है 2, x प्लस 2 ओवर सेकेंड फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हमने फाइंड करना था आंसर। देखें कितनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बन रही है। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सोल्यूशन स्टेटमेंट राइट करें 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 एक लीनियर फैक्टर है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। ये क्या है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। बाय पार्शियल फ्रैक्शन 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, टू फैक्टर्स हैं, टू फ्रैक्शन बना लें, फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर को राइट करें, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकंड फैक्टर को राइट करें। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लें। ये क्या है लीनियर है तो हम ए राइट करेंगे। ये क्या है क्वाड्रेटिक है तो हम क्या ए के बाद बी के साथ वेरिएबल को राइट करेंगे bx प्लस बी के बाद सी
इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है और क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। जो फैक्टर नहीं होता वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। प्लस bx प्लस c एज इट इज़ राइट करें ब्रैकेट के साथ, और इसके डिनोमिनेटर में ये फैक्टर है, x माइनस 2 नहीं है तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई करें। सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस बी एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, बी को एज इट इज़ राइट करें, एक्स को मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, अब सी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, x माइनस 2। अब हमने ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। ए बी सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2। अब देखें x माइनस 2 बी के साथ भी है, सी के साथ भी है, तो ये तो हो जाएंगे 0। ए में पुट करेंगे x की वैल्यू को। इस साइड पर क्या है 2x, x क्या है 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू लार्ज ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करें, प्लस 3x, 3 इंटू 2 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 4 3 2 जार 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 ए 15 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, 5 ओवर 15 इज इक्वल टू ए, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, ए इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अब हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखें इस साइड पर एक्स स्क्वायर वेरिएबल ही नहीं है, जो वेरिएबल नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या राइट करेंगे, 0। इधर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, इधर b, और c के साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू a प्लस b। 0 इज इक्वल टू a प्लस b। अब a क्या है, 1/3, 0 इज इक्वल टू 1/3 प्लस b। 1/3 यहाँ प्लस इस साइड दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। b इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। देखें इस साइड पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2, इधर क्या है 3, और a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a। x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3a, और इधर माइनस 2b, और इधर से c प्लस c। इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इज इक्वल टू 3a माइनस 2b प्लस c।
2 इज इक्वल टू 3a माइनस 2b प्लस c। ए की वैल्यू भी हमें पता है, बी की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पुट करें 3a क्या है 1/3 माइनस 2b क्या है -1/3 प्लस c एज इट इज। 3 से कैंसल 1 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस सी। 3 1 जार 3 में 2 ऐड करें 5 इज इक्वल टू 5/3 प्लस सी। और इस साइड पर 2, ये प्लस के हैं, इस साइड पर आकर माइनस के। 2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू सी। 3 2 जार 6, 6 में से 5 माइनस के 1, तो आंसर क्या आएगा 1/3। 1/3 इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू 1/3। पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में पुट करें ए बी सी की वैल्यू को। अब देखें b के साथ क्या है x है और b की वैल्यू क्या है ये 1/3। तो हम 3 को, ये डबल डिवाइज़र बनेगा तो हम सिंगल में बनाएंगे, 3 को सिंगल डिवाइज़र में राइट करेंगे और यहाँ पर क्या आएगा 1x प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्या है 1/3। 1 को हम नॉमिनेटर में राइट करेंगे और 3 को डिनोमिनेटर में। 3 इंटू फैक्टर 1 x माइनस 2 माइनस b क्या है -1/3। तो माइनस हम यहाँ राइट कर रहे हैं, 1 को x से मल्टीप्लाई 1x। c क्या है 1/3 माइनस, जब हमने कॉमन लिया तो 1 क्या हो जाएगा माइनस का, और 3 इंटू सेकेंड फैक्टर x² प्लस 3x प्लस 5। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 होल स्क्वायर। सोल्यूशन स्टेटमेंट राइट करें 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 होल स्क्वायर। देखें एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन क्या है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। बाय पार्शियल फ्रैक्शन 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब कितने फैक्टर हैं, फर्स्ट फैक्टर की पावर 1 है, सेकंड की 2, तो हमने 3 फ्रैक्शन बना लेनी है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर को राइट करें x माइनस 2। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर की पावर 1 राइट करें। थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर की पावर 2 राइट करें। अब इनके नॉमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लें। ये कौन सा फैक्टर है लीनियर फैक्टर है, तो हम ए राइट करेंगे। ये कौन सा फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ए के बाद क्या आता है बी, तो बी के साथ हम क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो बी के साथ हम क्या राइट करेंगे वेरिएबल को एक्स, प्लस बी के बाद क्या आता है सी। नेक्स्ट अब देखें ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, सी के बाद क्या आता है डी, और ये कौन सा क्वाड्रेटिक है तो डी के साथ हम क्या राइट करेंगे वेरिएबल को। डी के बाद क्या आता है
ई, तो प्लस ई, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। 2x प्लस 32 इज इक्वल टू, ए के साथ, ए के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर नहीं है, वो मल्टीप्लाई करेंगे। बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट के साथ राइट करें। इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, x माइनस 2 नहीं है और इसकी पावर 1 भी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस डी एक्स प्लस ई। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, x माइनस 2 नहीं है, तो वो हम जो फैक्टर नहीं होता वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हमने ए बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। और एक बात चलें, पहले हमने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग के लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। तो क्या है, 2x प्लस 32 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, एज इट इज़ राइट कर लें, प्लस बी, बी एक्स, बी एक्स, ये बी एक्स इंटू, इन्हें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 2x, एक्स माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 2 2 जार 4, माइनस 4। अब किसकी बारी है, सी की, प्लस सी, और ये ब्रैकेट्स राइट कर लें, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। ये आपको नज़र भी नहीं आ रहा है, चले मैं अब आ गया नज़र, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट इसकी बारी है, प्लस डी, डी एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, डी एज इट इज़ राइट करें, एक्स को मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ई की बारी है, प्लस ई इंटू एक्स माइनस 2। अब हमने ए बी सी डी की ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें, x माइनस 2 इसके साथ भी है, b के साथ भी है, c के साथ भी है, और d और e के साथ भी x माइनस 2 है, तो ये तो हो जाएंगे 0, तो रह जाएगा क्या, a। तो हम a में पुट करेंगे x की वैल्यू को, और इस साइड से इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 2, 2x, 2 इंटू 2 प्लस 32 इज इक्वल टू ए लार्ज ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, 2 2 जार 4, 4 प्लस 32 36 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वायर 36। आप ये कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। 36 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, या फिर इसे ऐसे ही कैंसल आउट करें, 1। a इज इक्वल टू 1, 36 से कैंसल, 1 आंसर। अब b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4। देखें, इसके साथ भी x पावर 4 है, a के साथ भी है और b के साथ भी है,
बाकी ना सी के साथ है, ना डी के साथ है एक्स पावर 4, ना ई के साथ। ठीक है, तो इक्वे और इस साइड पर देखें एक्स पावर 4 ही नहीं है, तो जो वेरिएबल नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वेशन क्या बनी थी, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमें पता है, ए क्या है 1, इज इक्वल टू 1 प्लस बी। तो बी क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू -1। बी की वैल्यू क्या आई है, -1। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखें इस साइड पर एक्स क्यूब वेरिएबल ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। ए के साथ भी एक्स क्यूब नहीं है, बी के साथ देखें जब हम इस x को इस -2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा। तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, -2, और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b और यहाँ से +c, और ना x क्यूब d के साथ है और ना e के साथ है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू b प्लस -2b प्लस c, -2b प्लस c। 0 इज इक्वल टू -2b प्लस c। तो b क्या है, -1। तो यहाँ पुट करें, -2 इंटू -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस c। ये 2 इधर आकर माइनस के, c इज इक्वल टू -2। अब हमने फाइंड करना है d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यूब के बाद स्क्वायर चेक करेंगे। देखें इस साइड पर एक्स स्क्वायर वेरिएबल ही नहीं है, जो वेरिएबल नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो 0, और इधर से जब हम इसे ओपन करेंगे, x4 प्लस 4 प्लस 2x², 4x² क्या होगा 4, और इधर से देखें हम x² का कोफिशिएंट देख रहे थे, तो क्या होगा जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x से x², तो कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर 2b, 4a प्लस 2b, और यहाँ से x² -2c, और यहाँ से d प्लस d। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b -2c प्लस d। 0 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b -2c प्लस d। अब हमें a की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पुट करेंगे 4 इंटू a क्या है 1 प्लस 2b क्या है -1, -2 इंटू c क्या है -2 प्लस d एज इट इज। -2, ये माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेटर यूज करें, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 -2 इंटू -2, इक्वलिटी प्रेस करें 6। 0 इज इक्वल टू 6 प्लस डी। 6 यहाँ प्लस का इस साइड पर आकर माइनस, तो d इज इक्वल टू
6। डी की वैल्यू क्या आई है? -6। अब हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखें इस साइड पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 2। ए के साथ तो एक्स नहीं है। बी -4x, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? -4b। और इधर से एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? +2c। और इधर से -2d और +e। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2 इज इक्वल टू -4b +2c -2d +e। लेफ्ट साइड पर क्या है? 2, एक्स का कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू राइट साइड पर -4p -4b +2c -2d +e। अब हमें बी, सी और डी की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पुट करेंगे। -4b क्या है? -1 +2c क्या है? -2 -2 इंटू डी क्या है? -6 और ये +e एज इट इज। इस साइड पर 2। कैलकुलेटर यूज करें। -4 इंटू -1 +2 इंटू -2 -2 इंटू -6। इक्वलिटी प्रेस करें। 12। 2 इज इक्वल टू 12 +e। तो ये 12 यहाँ प्लस के इधर आकर माइनस। 2 - 12 इज इक्वल टू e। और 2 - 12 -10 इज इक्वल टू e। e इज इक्वल टू -10। अब हमारे पास a, b, c, d, e की वैल्यू फाइंड हो गई हैं। इन्हें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। a की वैल्यू 1 ओवर फैक्टर 1 x - 2 b x + c। तो b की वैल्यू क्या है? -1। माइनस हम यहाँ राइट कर रहे हैं। x -x था तो माइनस यहाँ +x। c क्या है? -2। जी c क्या है? -2। माइनस यहाँ कॉमन ले है और ये +2 x +2 और सेकेंड फैक्टर की पावर 1 x² +2। नेक्स्ट c के बाद d की वैल्यू क्या है? -6 है। माइनस हम यहाँ राइट कर रहे हैं 6x। और e क्या है? -10। माइनस यहाँ +10 ओवर सेकेंड फैक्टर की पावर 2 राइट करेंगे। सिंप्लीफाई कर लें। इज इक्वल टू 1 ओवर x - 2 -x +2 ओवर x² +2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लें। 2 इंटू 2 3 जार 6 3x 2 5 जार 10 5 ओवर x² +2 होल स्क्वायर। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। अल्लाह गाइडेंस यू। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।